in item number 28, Ashok. This is application on behalf of mother-in-law of deceased Pooja Ashok. Offense under section 10(4)(b) and 498(a) of the LPC Ashok. Yes, you are appearing in. Point one, Balu. So, Adu first. But Yes. I'll just refer to the FIR. Yes. ये नंदेव है, the applicant is the brother-in-law. आप कौन है? Brother-in-law. हाँ, नंदेव है सर हम. Yes. I'll just refer to the FIR which has been filed, my lord. The allegations, the date of incidence is 10/2/2023 and the FIR has been recorded on 29/3/2023. Nearly more than after 1 month. Yes. It starts like this, my lord. जांच पर पाया गया कि मृतिका श्रीमती पूजा वैद की शादी 22 अप्रैल 2021 को नीरज वैद पिता धनीराम वैद निवासी सोनसो 22/4. सर 22/4/2021 Yes. को नीरज वैद पिता सोनसो सागर के साथ हुई थी। मृतिका पूजा वैद की शादी में उसके माता पिता ने दहेज में मृतिका के पति नीरज वैद, ससुर धनीराम वैद, सास श्रीमती ममता वैद की मांग के अनुसार, आई एम नॉट नेम्ड ओवर हियर सो द डिमांड इज कंसर्न, की मांग के अनुसार ससुराल वालों के लिए 7 लाख रुपए नगद, गृहस्थी का सारा सामान। Please repeat the name. Dhaniram. आई जस्ट रिपीट द नेम। पति नीरज वैद, ससुर धनीराम वैद, सास श्रीमती ममता वैद Yes. की मांग के अनुसार ससुराल वालों के लिए 7 लाख रुपए नगद, गृहस्थी का सारा सामान खरीदने के करीब 5 लाख रुपए दिए थे। Yes. शादी के बाद मृतिका श्रीमती पूजा वैद ससुराल आई। जब ससुराल से वापस मायके गई तब मृतिका ने अपने माता पिता को बताया कि पति नीरज वैद, ससुर धनीराम वैद, सास श्रीमती ममता वैद शादी में दिए गए दहेज से संतुष्ट नहीं है तथा उन्होंने मायके से दहेज में 4 व्हीलर गाड़ी का टीवी लाने की मांग की गई है। दीज आर नॉट द एलिगेशंस अगेंस्ट मी एट ऑल, माय लॉर्ड। Yes. मृतिका के परिजनों के द्वारा मृतिका के पति नीरज एवं ससुर धनीराम को समझाया गया कि अभी शादी की है, दहेज दिया है, जब हमारी और दहेज की 4 व्हीलर देने की गुंजाइश नहीं है। इसके उपरांत कुछ समय बाद मृतिका के पिता लक्ष्मी नारायण ने मृतिका के पति नीरज एवं ससुर धनीराम वैद के लिए नगद 1 लाख रुपए टीवी खरीदने दिए। इसके बाद मृतिका के यहाँ लड़की हुई। इसके बाद मृतिका को उसकी ससुराल में पति नीरज वैद, ससुर धनीराम वैद, सास श्रीमती ममता वैद के अलावा यहाँ से आ रहा है उसकी ननद नेहा, वी आर स्टेइंग अवे, नेहा नवेरिया एवं नंदेव मनीष नवेरिया, वी आर स्टेइंग अवे, वी हैव ऑल दोस डॉक्यूमेंट्स। मनीष नवेरिया भी तरह तरह से ताने मारने लगे Yes. और मानने लगे और मृतिका से कहने लगे कि तुम्हारे माता पिता ने दहेज में भी कुछ नहीं दिया। यदि नीरज की शादी कहीं और जगह करते तो शादी में दहेज से भी अधिक मिलता। इस प्रकार मृतिका पूजा वैद के लिए उसकी ससुराल में पति नीरज, ससुर धनीराम, सास ममता, ननद नेहा नवेरिया, नंदेव मनीष नवेरिया मिलकर मानसिक एवं शारीरिक रूप से परेशान करने लगे। मृतिका ससुराल में होने वाली सारी परेशानियों की बात अपने माता पिता के अलावा परिवार के अन्य What is the age of Mamta? Mamta Wed is currently she's aged of 54 years, Ashok. And she's 54 government years. teacher. आपके अगेंस्ट एलिगेशन है? ओमनीबस एलिगेशन आया और उसमें इमीडिएटली आफ्टर इंसिडेंट हमने हमारे फैमिली मेंबर्स ने एक एप्लीकेशन भी एसपी को दी थी। उसमें बताया था उसने कि कुछ इनका जो डिस्प्यूट था, माइनर डिस्प्यूट, हस्बैंड और वाइफ के बीच डिस्प्यूट था, उस पे से एक संवेदनशील थी। उसमें एप्लीकेशन में भी लिखा हुआ है कि वो बहुत संवेदनशील थी और भावुक थी, इसलिए उसने आत्महत्या की। इसने एप्लीकेशन में फाइल की है नेक्सस एसी दी एप्लीकेशन फाइल बाय दी फैमिली मेंबर्स ऑफ दिस एप्लीकेंट इन पेज 13 अशोक। यस, क्रुएल्टी का स्पेसिफिक इंसिडेंस है ममता के अगेंस्ट। माइलर इसमें घटना देना मैरिज सर 22 है। यस। घटना 10/2/2023 की है। यस। इससे मर के जो बयान हुए हैं दिनांक 14/2/2023 को। यस। क्या है? मर के बयान में फादर ने कहा है यस। 15 दिवस के बाद लड़की पूजा के ससुराल धनीराम पति नीरज गाड़ी और टीवी नहीं दिया। इस पर से 4 व्हीलर टीवी दहेज में यह बात करके मेरी लड़की पूजा ने बताई थी। तब मैंने, ये घटना शादी के 15 दिन के बाद से ही है, तब मैंने धनीराम वैद नीरज से कहा था कि अभी मेरी तबीयत खराब, थोड़ा सा मदर का नाम नहीं लिया है। मदर का नाम नहीं लिया है। आएगा सर, हाँ पढ़ी। कनेक्टिविटी से पूजा ने बताई थी कि टीवी इसी बात में मेरी तबीयत खराब हो गई। लड़की के ससुर धनीराम पति ने 1 लाख रुपए 25,000 रुपए गाड़ी दहेज के लिए। उसके कुछ दिन तक मेरी लड़की पूजा ससुराल में अच्छे से रही। मेरी लड़की पूजा यहाँ
लड़की हो गई। इसके बाद लड़की पूजा के साथ ससुराल में उसके ससुर पति के अलावा उसकी नंद नेहा नवेरिया, सास ममता वैद मेरी लड़की को परेशान करने लगी। मेरी लड़की पूजा के लिए ससुर पति ननंद तरह तरह से ताने मारने लगे। नेहा नवेरिया एवं ममता नवेरिया कहती तुम नंगे भूखों की हो, तुम्हारे माता पिता में शादी अच्छी नहीं है, तुम्हारे घर में कुछ भी नहीं है, तुम लोग इतना उठना बैठना नहीं जानते हो, खाना पीना नहीं जानते हो, घर में के लायक नहीं हो। पूजा में ननंद यह अधिकार मायके में रहती। पूजा की ननंद जब ड्यूटी आती तो अपनी लड़की को मेरी लड़की हवाले कर जाती और यह बोल कर तुम मेरी लड़की का ध्यान रखना, उसे समय पर खाना खिलाना नहलाना धुलाना, नहीं तो ठीक नहीं हुआ। जब कभी कुछ कमी हो जाती तो नेहा मेरी लड़की के साथ मारपीट करती। जब मेरी लड़की अपने पति के साथ शिकायत करती थी तो घर में ससुर सास ननंद मिलकर परेशान करते। मेरी लड़की का सहयोग न करके अपने माता पिता भाई पिता बहन के साथ देकर मेरी लड़की पूजा को शादी में पर्याप्त दहेज न मिलने के कारण प्रताड़ित करता था। तो एलिगेशन अगेंस्ट नेहा इज नॉट इन रिस्पेक्ट ऑफ डाउरी। बच्चे को जब कोई कमी हो जाती थी तो मारपीट करते। और जो मदर का भी है, इनिशियली ओनली एलिगेशन इज अगेंस्ट हस्बैंड एंड फादर इन लॉ, और बात में भी जो लिखा है कि मेरे को प्रताड़ित करने लगे, उसमें भी इन रिलेशन टू डिमांड ऑफ डाउरी नहीं आया है। 438 में है और ये एब्सकॉन्ड है दोनों। Reward has responding. They have declared. अब डिक्लेयर हो गए हैं। Yes, my कह रहे lord. हैं abscond declared नहीं। प्रोसीडिंग है 82 की। नहीं, Yes, my lord. And it was. बताइए कहाँ है, It was informed by the बताइए कहाँ पे है। by the Gurland government advocate before the hearing, my lord, previous hearing, my lord. नहीं, ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया था He said- कि 82 83 has been commenced. They are- Has been Has commenced 82 83 has commenced. This was not a no statement. order declaring There is nothing. Reward has been. रिवॉर्ड तो पुलिस रख देती है। जी. In fact, the Supreme Court has also laid down a caution, my lord, as far as the distant relatives are concerned. मैं तो मदर को नहीं देंगे अभी, बाद में रेगुलर मदर के खिलाफ भी सर कोई एलिगेशन है नहीं, मतलब क्रूरल्टी का कोई एलिगेशन नहीं मदर के। अगर आप बाद देखें में तो कहा है उनके पिताजी ने। My lord, आगे सबसे मेरे पास सर बड़ा ओमनिबस एलिगेशन आया कि ताने वाने मारते थे, इस तरह की बात मेरे कही पास है। स्टेटमेंट तो नहीं है। बिना सास के तो कोई क्रुएल्टी हो ही नहीं सकती। आजकल सासें बहुत डरने लगी हैं सर, सासें बहुत संभाल के रहती हैं। इससे हम नहीं डरती हैं। और इनफैक्ट सर सही बात तो ये कि हस्बैंड भी हमेशा बहुत अच्छे से रखता है, बट द ट्रेंड इज सच, वी कांट हेल्प इट आउट। My lord, यस in subsequently in the statement I have यस, मदर के बारे में I know, कोई okay. स्पेसिफिक इंसिडेंट बताइए, Specific क्रुएल्टी है, का है क्या? मनीष के खिलाफ भी जस्ट अ specific मिनट, है। कोई स्पेसिफिक इंसिडेंट है तो बताइए ये मदर। किसमें है बताएंगे आगे है। हाँ, मैंने बताइए ना कहाँ है। मेरे पास केस डायरी नहीं है मैंने Yes, अभी तक state. 438 अभी चालान पेश मदर नहीं के है। अगेंस्ट में कोई स्पेसिफिक है पर्टिकुलर? स्पेसिफिक वही यही ताने देना सबके अगेंस्ट में कहा है सबके ये तो। जैसे ही। मैं एप्लीकेंट, may I made the objection मैंने हाँ यस, एप्लीकेंट सो एंड has filed first application 438 police station offences. Learned senior counsel appearing for Manish Naveria and counsel appearing for Mamta Vaidya submitted that both the applicants are innocent and falsely being implicated. Marriage between Neeraj and Pooja is said to have solemnized on 22/4/21. Full stop. She committed suicide on 10/2/23. Full stop. It is submitted that only general allegations are made against Mamta Vaidya. And so far as Manish Naveria is concerned, he is brother-in-law of Neeraj and not member of family. There is no allegation that he demanded dowry or committed cruelty. Allegations are against Neha, who is wife of Manish. In this, नेहा के खिलाफ भी सर इसका एलिगेशन नहीं है, डिमांड का नहीं हो, इट इज ओनली अगेंस्ट द हस्बैंड एंड द क्या फादर। नेहा का सुनेंगे जब करेंगे। सर ये बात आ जाएगी तो ये उसी को नेहा के खिलाफ भी नहीं है सर, they all are police officials my तो lord। उससे क्या हो जाता है? my lord मुझे तो Allegations are made against Neha that she used to beat Pooja when she did not used to take care of her child. General allegations are made against these two applicants regarding demand of dowry and harassment. Both the applicants are women. नहीं, applicant mom ये काट देना. Considering aforesaid circumstances, applicants be released on anticipatory bail. Government advocate appearing for state opposed the application and read over the statement of father.
and submitted that offences under section so and so is made out, heard the counsel for the parties. After hearing the statements read out in court of father, he had made specific allegation against husband Neeraj and father-in-law Dhanilal. Full stop. Later on in statements, allegations are made against Mamta and Manish, but said allegations are general in nature. No specific instance of cruelty or demand of dowry has been mentioned. Considering aforesaid circumstances, application filed by applicants are allowed. 50,000, two sureties, personal bond, trial court. Hello, Make the written objection regarding this. Yes, so and so appears for objector.